Hey guys, welcome back to my channel. So I'm again here with a new video of class 9th. So without wasting any time, let's get started. देखो बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2. तो 12.2 का जी हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था. अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट. ठीक है जी. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की मैं एक बार आपको स्टेटमेंट दिखा देती हूँ. क्या कहा है इसने स्टेटमेंट में? अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस. एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है. इन दोनों का बेस क्या है जी? सेम. एंड द सेम एरिया. बेस भी सेम है और एरिया भी सेम है. इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26, 28 एंड 30. ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है. एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28. पैरेललोग्राम किस बेस पे स्टैंड करता है जी? 28 पे. अब बेस सेम था तो ट्रायंगल का भी बेस क्या हो जाएगा? 28. फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. हमें करना क्या है जी? हमें हाइट फाइंड आउट करनी है. किसकी? पैरेललोग्राम की. ठीक है जी. तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना के देखते हैं. देखिए क्या कहा इसने हमसे कि एक तो ट्रायंगल है हमारी और एक दूसरा क्या है? एक पैरेललोग्राम है जो ट्रायंगल वाले बेस पे ही स्टैंड करता है. ठीक है जी. देखिए हमने ये पैरेललोग्राम बना दिया और नीचे बना लिया अपनी ट्रायंगल. अब इसने कहा कि जो बेस है वो 28 है. इसको 28 सपोज कर लिया. बाकी की दो साइड्स, इसको 26 मान लेते हैं, इसको 30 मान लेते हैं. ठीक है जी. तीन साइड्स गिवन थी ट्रायंगल की. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है जी? हमें फाइंड आउट करनी है ये हाइट. ठीक है. इसको हमने मान लीजिए हाइट सपोज कर लिया h. तो हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है. ठीक है जी. अब ये हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम देखिए ये सारा प्रोसीजर करेंगे. हाँ जी. देखिए तो क्या करते हैं हम सबसे पहले इसने ये दे रखा था बेटा कि एक तो बेस सेम है इन दोनों का और दूसरा क्या सेम था? एरिया. तो हम क्या करते हैं? हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. कर सकते हैं ना फाइंड आउट, क्योंकि तीनों साइड्स गिवन है. हमें चैप्टर चल रहा है हीरोन्स फॉर्मूला, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि तीनों साइड्स अलग अलग हैं. और क्या फाइंड आउट कर लेंगे? ट्रायंगल का एरिया. तो देखिए एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए एरिया का फॉर्मूला क्या था हमारा? S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. ठीक है जी. अब यहाँ पे जो हमारा ये S है, S फाइंड आउट कर लें सबसे पहले. S क्या था हमारा? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2. तीनों साइड्स का सम डिवाइड में 2, सेमी पेरीमीटर. ठीक है जी. तो देखिए साइड्स जो हैं उनको सपोज कर लेते हैं. A को मान लीजिए 28, B सपोज कर लेते हैं 26 और C को सपोज कर लेते हैं 30. ठीक है जी. अब यहाँ से निकाल लेते हैं पहले S की वैल्यू. S की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए 28 प्लस 26 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2. 8 प्लस 6 हो गया 14, 1. 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाई 2. ये इससे कट जाएगा जी 42 पे. तो हमारे S का आंसर कितना आ गया? 42. ठीक है. अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं. तो यहाँ पे लिख रहे हैं जी एरिया ऑफ, किसका एरिया है जी? ये ट्रायंगल का. ठीक है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं. वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट के अंदर. यहाँ से 42, ये 42 माइनस फर्स्ट साइड क्या है हमारी? 28. फिर 42 माइनस सेकेंड साइड कितनी है? 26. फिर 42 माइनस थर्ड साइड क्या है हमारी? 30. ठीक है जी. अब सॉल्व करेंगे इसको. तो ये 42 अंदर से देखिए 12 में से 8 गया, मल्टीप्लाई में ये 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे बचा 3 में से 2 गया 1, मल्टीप्लाई 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1. ठीक है जी. अब मल्टीप्लाई 2 में से 0 गया 2, 4 में से 3 गया 1. ठीक है ना. अब क्या कर लेते हैं? फैक्टराइज करके देखते हैं कि ये इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा. देखिए यहाँ से जब हम 42 के करेंगे तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे बेटा? 7 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है. 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42 इंटू 14 के क्या बनेंगे? 7 इंटू 2. 16 के क्या बनेंगे बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है. 12 के क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3. ये आप क्या करोगे? अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखने आते तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो और करके देख लो. प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करके करवा रखे ना बेटा, यहाँ से कर लेना आप. ठीक है. आती होगी सबको. अब देखो पेयर बनाएंगे यहाँ से. तो 7 का पेयर बन गया एक तो 7 बाहर आ गया. फिर देखो ये वाला 2 और ये वाला 2, इन दोनों से एक 2 बाहर आ गया इंटू ये वाला 3 और ये पीछे एक 3, इन दोनों से एक 3 बाहर आ गया. फिर देखते हैं बेटा क्या रह गया. इन दोनों से एक 2 बाहर आ जाएगा, फिर इन दोनों से एक 2 बाहर आ जाएगा और फिर इन दोनों से. तो ये आ गया हमारा आंसर. अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे. 7 2 ज़ा क्या हो गया? 14, 14 3 ज़ा क्या हो गया जी? 42. फिर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा क्या हो गया जी? 8. अब 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो. 8 2 ज़ा 16, 1, 8 4 ज़ा 32 और 1 33. ठीक है जी. और यूनिट क्या लग जाएगी हमारी? जो इनकी यूनिट चल रही थी हमारी क्वेश्चन में गिवन है जी सेंटीमीटर, तो एरिया निकालेंगे तो क्या बन गई यूनिट? सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. ये तो हमने निकाल लिया बेटा ट्रायंगल का एरिया.
अब ये एरिया जो है ये किसके इक्वल था, ये हमारा पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल था गिवन कंडीशन में। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ से, एरिया किसका है बेटा, ये पैरेललोग्राम का। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो बनेगा हमारा वो भी यही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो भी कितना हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा सबको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला भी क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, है ना। और ये हमारा एरिया गिवन है, तो ये भी एरिया ये भी एरिया, दोनों एरियाज क्या होंगे आपस में इक्वल। तो ये किसके इक्वल आ गया 336 के। अब बेस क्या था बेटा, सेम बेस था, तो 28 इंटू h एज इट इज इक्वल्स टू में क्या है 336। अब मुझे तो h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे h इधर 336 के डिवाइड में क्या चला गया 28। अब इसको कट करेंगे तो देखिए 2 से करेंगे तो ये गया जी हमारा 14 पे, इसको 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा। अब 2 से करेंगे तो 7, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 8 जा और 2 से ये गया जी। फिर 7 से करेंगे 1, 7 से करेंगे 1 और 7 2 जा, ठीक है जी। तो यहाँ से आंसर कितना आया 12 और यूनिट क्या चल रही है हमारी सेंटीमीटर। तो जो हाइट हो जाएगी जी पैरेललोग्राम की वो कितनी आ गई हमारी 12। डन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है ये। अ रोम्बस शेप्ड फील्ड, एक रोम्बस शेप का फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। अब वो जो फील्ड है हमारा, वो जो खेत है उसमें क्या है 18 गायें हैं हमारी, 18 उनके खाने के लिए है वो, ठीक है। फिर इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30, अब रोम्बस की चारों साइड सेम होती हैं, तो इसने कहा हर एक साइड जो है रोम्बस की वो क्या है 30 एंड इट्स लॉन्गर डायगनल, और जो उसका लॉन्गर डायगनल होगा वो क्या है 48। हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। अब हमें ये बताना है कि 18 काउज थी हमारी, टोटल के जो फील्ड है वो कितने के लिए था 18 काउज के लिए। तो हमें ये बताना है कि एक जो काउ होगी उसके हिस्से में कितना आएगा, ठीक है जी। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या दे रखा है हमें एक, ये सपोज कर लेते हैं हमारा क्या है एक रोम्बस, ये हमारा क्या हो जाएगा जी इसका लॉन्गर डायगनल। अब इसने क्या दिया कि ये सारी साइड्स क्या है हमारी 30, ठीक है जी। और जो डायगनल है लॉन्गर वाला वो क्या था हमारा 48। यूनिट क्या चल रही है इनकी, मीटर यूनिट चल रही है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, पहले देखिए ये जो टोटल फील्ड है हमारा ये किसके लिए है, ये सारी टोटल 18 गाय हैं जो हमारी उनके लिए है। तो पहले हम इस पूरे का एरिया फाइंड आउट कर लें। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखो मैंने इसको किस में ब्रेक कर दिया, एक तो ट्राइंगल ये वाली फर्स्ट वाली और एक ये सेकेंड वाली, दो ट्राइंगल्स के अंदर ब्रेक कर दिया। तो हम क्या करते हैं यहाँ से दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और उनके एरियाज को क्या कर देंगे प्लस। अब आप देखो पहली वाली जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स है 30, 30, 48, जो सेकंड वाली ट्राइंगल है उसकी भी है 30, 30, 48। मतलब ट्राइंगल्स की साइड्स क्या है दोनों की सेम। तो हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो हमारा दोनों का एरिया आ जाएगा, यानी कि टोटल रोम्बस का आ जाएगा। समझ आ गया जितना। तो हम यहाँ से पहले फाइंड आउट क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस, ठीक है। अब अगर आप नाम लिखना चाहो तो रख लेते हैं, मान लीजिए A, B, C और D। तो यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट करूंगी, सबसे पहले मेरा काम है ट्राइंगल ABD, इसका क्या फाइंड आउट करना है जी मुझे एरिया, ठीक है। सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट कर रही हूँ। अब इसके लिए देखो आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, ट्राइंगल के एरिया का कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या था हमारा S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यू पुट कर देते हैं जी। यहाँ पे देखिए साइड्स हमारी एक 30 है, दूसरी भी 30 और तीसरी क्या है 48। तो यहाँ से क्या करते हैं, फर्स्ट वाली साइड का नाम मान लीजिए 30, B हम सपोज कर लेते हैं 30 और C हम सपोज कर लेते हैं जी थर्ड वाली साइड 48 को, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले S निकालेंगे। S कैसे निकलता है, A प्लस B प्लस C बाय 2। यहाँ से आ गया 30 प्लस 30 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2। 30 प्लस 30 हो गया जी 60, 60 प्लस 40 करेंगे 100, 100 108 बाय 2। कट के आंसर क्या आ जाएगा जी हमारा 54। यूनिट क्या चल रही है मीटर। तो हम S निकाल चुके हैं यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए A क्या आएगा यहाँ से अंडर रूट के अंदर 54 मल्टीप्लाई, यहाँ से S माइनस A मतलब 54 माइनस 30, फिर मल्टीप्लाई 54 माइनस B भी 30 है, फिर 54 माइनस 48, ठीक है जी। अब सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। तो ये 54 तो एज इट इज, 54 में से 30 जाएगा तो बचा जी 24, यहाँ से भी बचा 24, यहाँ से क्या बचेगा 14 में से 8 गया, यहाँ से बचा 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए 54 जो है हमारा, इसके फैक्टर कैसे करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई। आप क्या करो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखने आते ना तो आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और फिर आप वहां से लिख पाओगे, ठीक है। तो वैसे अगर मैं लिखना चाहूँ बेटा तो 9 6 जा क्या होता है हमारा 54, सबको पता है। अब जो 24 है हमारा
यहाँ से क्या लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। और 24 को क्या लिखेंगे हम 6 मल्टीप्लाई 4, इस 24 को क्या लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 4, इस 6 को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो ये 6 है इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों 4 का पेयर बन गया, इन दोनों 6 का बन गया। तो यहाँ से देखो बाहर क्या क्या निकला, एक 6, एक यहाँ से 4, एक नेक्स्ट वाला 6, अंदर क्या बचा बेटा 9। अब मैं 9 के फैक्टर कर लूँ क्या 3 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 3। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आया 6 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 3, मल्टीप्लाई करो 6 4 जा क्या होता है 24 और 6 3 जा क्या होता है जी 18, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, 18 4 जा क्या होता है जी 72, 7 बचे, फिर 18 2 जा 36, 36 प्लस 7 क्या हो जाएगा 43। तो ये और यूनिट क्या चल रही थी जी हमारी मीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया हमारा एरिया किसका, ट्रायंगल का, ठीक है जी। अब ट्रायंगल का एरिया हम निकाल चुके, कौन सी ABD वाली। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था बेटा कि दोनों ट्रायंगल्स की साइड सेम है तो दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा सेम। तो टोटल रोम्बस का एरिया अगर हमें निकालना है तो क्या कर दें, इस ट्रायंगल के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बेटा एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। रोम्बस का एरिया निकाल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में 432, ठीक है जी। करो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और यूनिट रहेगी मीटर स्क्वायर। ये आ गया रोम्बस का एरिया। अब ये रोम्बस था जो बेटा, ये तो 18 काउज थे हमारी, उन सब के लिए था। हमें तो क्या निकालना है कि एक काउ जो है उसके हिस्से में कितना एरिया आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम एरिया फॉर ईच काउ, ठीक है। जो हर एक काउ है उसके लिए कितना एरिया आएगा। तो क्या करें बेटा डिवाइड, क्यों करेंगे डिवाइड, सपोज कर लो आपके पास 10 रुपए हैं, वो 10 रुपए ना आप मान लो 2 भाई बहन हो और दोनों में डिवाइड करने हैं, ठीक है। तो कैसे करते हो आप 2 से डिवाइड ही तो करोगे, 5 आ जाएंगे आपके हिस्से में। मान लो आप ज्यादा सपोज करके चल पड़ो, आपके पास 100 रुपए हैं और 5 बच्चे हैं घर में, तो आप वो 100 रुपए जो है ना 5 बच्चों को देने हैं। तो कैसे करते हो डिवाइड करके ही तो निकालते हो 20-20। सेम ऐसे ही है, ये टोटल एरिया है कितनी काउस हमारे पास 18। तो क्या करेंगे डिवाइड ही करेंगे। तो देखो डिवाइड करने से क्या आया 2 9 जा 18, 2 4 जा 2 3 जा और 2 2 जा। फिर क्या करेंगे बेटा फिर से डिवाइड करके देखो, 9 से गया 1 पे, ये 9 से जाएगा जी 9 4 जा हो गया 36, यहाँ से आया हमारा हाँ जी 36, तो यहाँ से आया 7, 7 के बाद 2 तो 9 8 जा 72। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया जी हमारा 48। और ये एरिया निकला है एक काउ के लिए, तो यूनिट क्या लग जाएगी 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। समझ आ गया सबको। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। स्टेटमेंट देखो क्या दे रखी है, इसने कहा एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लोथ ऑफ डिफरेंट कलर्स, 2 डिफरेंट कलर्स। देखो 2 कलर्स के ट्रायंगुलर पीसेस लिए हैं, कितने 10, उनसे हमने क्या बनाया एक अम्ब्रेला। देखो ये रहा डायग्राम हमारा। तो ये 2 कलर्स लिए हमने टोटल और 10 पार्ट्स थे ये, है ना, 10 ट्रायंगुलर रीजन्स हैं हमारे। अब इसने क्या कहा ईच पीस मेजरिंग 20 50 50, यानी कि सारे पीसेस की जो ये डायमेंशंस है ना वो हमारी सेम है। फिर हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, हमें ये बताना है बेटा कि जो अम्ब्रेला में टोटल हमें चाहिए ना कपड़ा वो कितना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक मैं रफ सा डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे ऐसे हमारे क्या बने हुए हैं ट्रायंगुलर पीसीस बने हुए हैं, ठीक है जी। कितने बने हुए हैं टोटल, ये टोटल 10 है। अब देखो हमें क्या गिवन है कि इनके जो साइड्स है ना हमारी वो गिवन है हमें, एक तो 20, एक 50 और तीसरी भी क्या है 50, ठीक है जी, ये गिवन है। और ये ट्रायंगुलर्स क्या है बिल्कुल सेम है सारी। तो मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। मान लो इसको ऐसे शेडेड बना दो, ये एक टाइप का हो गया, बीच में दूसरे टाइप का, फिर थर्ड सेम वही पहले वाले टाइप का, ठीक है। ऐसे बना रखा है इसने। तो हमें ये टोटल पीसेस कितने हैं 10। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हर एक कलर का कितना कपड़ा हमें चाहिए वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ एक पीस का एरिया निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो एरिया ट्रायंगल है ये हमारी, ट्रायंगल का एरिया निकालने का वही फॉर्मूला हीरोन्स लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब यहाँ से देखो बेटा हमारे A B C की वैल्यूज क्या हैं, सामने लिखी हुई है 20 50 और 50। तो हम इनका यूज करते हैं। देखो S निकालेंगे सबसे पहले, क्या होता है A प्लस B प्लस C बाय 2। अब यहाँ से देखो हम वैल्यू पुट कर देंगे, A की वैल्यू सपोज कर लो आपने 50 सपोज कर लिया, और B भी 50 सपोज कर लिया, और C को 20, डिवाइड में है 2। अब 50 प्लस 50 क्या हो गया, 100 प्लस 20 क्या हो गया 120, 120 के डिवाइड में 2 है, कट के क्या आंसर आ जाएगा बेटा 60। तो ये हमारा क्या निकल गया S। अब हमें निकालना
निकालना है एरिया, तो वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ए का जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी आ गई 60 इंटू फिर 60 माइनस ए कितना सपोज किया था 50, फिर 60 माइनस बी भी क्या था 50 और 60 माइनस सी क्या था हमारा 20। ठीक है जी। अब सॉल्व करेंगे इसको तो ये 60 इंटू यहाँ से 10 आएगा, यहाँ से भी 10 आएगा और यहाँ से माइनस करके क्या आ गया 40। ठीक है। अब देखो मैंने समझाया था कि जो नंबर ऑफ जीरोज होती हैं हमारी इवन हो ना वो, तो वहां से एक एक बाहर आएगी, मतलब पेयर में से एक एक जीरो बाहर आएगी। तो यहाँ से देखो आप पहले तो इस 60 के, चलो ऐसे ही समझ लो 10 का यहाँ से एक पेयर बन गया तो 10 तो यहाँ से डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। अब बचा क्या क्या अंदर 60 और 40। इनको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इनको ऐसे लिख सकती हूँ 10 मल्टीप्लाई 6 और 40 को कैसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 4। इतना ठीक है। अब देखो फिर से 10 का पेयर बन गया तो यहाँ से एक और 10 बाहर आएगा तो 10 मल्टीप्लाई 10, अंदर क्या बचा 6 मल्टीप्लाई 4। अब इनका मैं क्या कर लूँ फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ इनकी फिर से। देखो 10 मल्टीप्लाई 10 बाहर तो कितना आ गया 100। अब यहाँ से जो 6 है बेटा इसका तो फैक्टराइजेशन करूंगी 2 इंटू 3 और जो 4 है हमारा उसको लिखेंगे 2 इंटू 2। इनका 2 का फिर से पेयर बन गया तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 2, बाहर 100 पहले से तो 100 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया 200। ठीक है। और अंदर क्या बचा बेटा ये 2 और 3 का पेयर नहीं बनता तो ये बाहर नहीं जाएंगे तो अंदर ही रहेंगे, तो 2 3 जा 6 अंदर एज इट इज रहेगा हमारा। ठीक है। अब ये यूनिट क्या लगेगी इसकी, सेंटीमीटर चल रहा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। अब ये तो किसका एरिया है बेटा सिंगल पीस का है ना, तो यहाँ से एक पीस का निकला। अब टोटल पीसेस कितने हैं 10 पीसेस हैं, तो हम अगर टोटल पीसेस का एरिया निकालना चाहें तो यहाँ पे लिखूंगी मैं एरिया ऑफ 10 पीसेस। ठीक है। 10 पीसेस का एरिया निकाल रहे हैं। अब देखो 1 पीस का ये है, 10 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे 10 से, तो 200 अंडर रूट 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अब यहाँ से ये 200 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो क्या बन जाएगा 2000, अंदर का अंडर रूट एज इट इज रहेगा हमारा और यूनिट क्या लग जाएगी यहाँ से हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किसका एरिया निकाल लिया बेटा मैंने 10 पीसेस का, 10 पीसेस टोटल थे ना हमारे। अब यहाँ पे देखो ऑल्टरनेट में कलर है, जैसे ये ब्लू कलर जो दिख रहा है ये यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब टोटल 10 पीसेस थे तो 10 में से कितने पीसेस में ये कलर मिलेगा हमें 5 में। सेम ऐसे ही दूसरा कलर भी कितने में है 5 में। तो हमें चाहिए हर कलर के लिए एरिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ ईच कलर, एरिया ऑफ क्लॉथ। ठीक है। एरिया ऑफ क्लॉथ कौन सा क्लॉथ ईच कलर का, हर कलर का जो क्लॉथ है। ठीक है। वो क्या हो जाएगा बेटा, अब 2 कलर्स के टोटल हैं हमारे पास है ना, और ये टोटल एरिया हो गया। 2 कलर्स हैं तो इसको कितने में डिवाइड करेंगे 2 में। 2 में डिवाइड करने के लिए वही वाली बात, कितने से डिवाइड हो जाएगा ये बेटा हमारा 2 से। 2 से डिवाइड करके देखो ऊपर कट के क्या आ गया 1000, तो टोटल आंसर क्या आ गया हमारा 1000 अंडर रूट 6 और यूनिट क्या लगेगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। समझ आ गया होगा सबको। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।